Hello students, our today topic is फिशर एंड हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे फिशर स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? फिशर स्ट्रक्चर, है ना। तो फिशर स्ट्रक्चर किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे ये हमें जानना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फिशर स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब फिशर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले आपको देखो, कार्बन है, फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन होता है और यहाँ पर होता है एल्डिहाइड ग्रुप। और फिर क्या करना है आपको? सी फिर सी और फिर होगा CH2OH। मतलब जो लास्ट वाला कार्बन रहेगा वहां पर क्या अटैच करना है आपको? CH2OH। जो सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन ये रहा, है ना, ये फर्स्ट कार्बन है, ये दूसरे नंबर का सेकंड कार्बन है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 कार्बन होंगे ग्लूकोज में। और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन से क्या अटैच करना है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर होगा H, थर्ड कार्बन पर H और इस साइड होगा HO। और लास्ट वाले जो 2 कार्बन रहेंगे वहाँ पर एक ही तरफ आपको क्या अटैच करना है? OH, ठीक है। अब होगा क्या? ये जो कार्बन है एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड कार्बन है, मतलब क्या है यहाँ पर? ये कार्बोनिल कार्बन है। एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, देखो आपको पता है यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है। और प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसके अप साइड से भी अटैक हो सकता है और बिलो साइड से भी अटैक हो सकता है, दोनों ही साइड से अटैक हो सकता है। तो देखो आपको पता है यहाँ पर कि ये ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है? लोन पेयर है, लोन पेयर है। और आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो ये कैसा होगा? नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन इस कार्बन के अबाव से अटैक करेगा, ठीक है। जब अबाव से अटैक करेगा तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन जो आ जाएगा रिंग के अंदर आ जाएगा और दिख भी रहा होगा आपको। तो मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखो C, यहाँ पर होगा O पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर होगा हाइड्रोजन। बाकी कार्बन आपको एज इट इज लिखना है OH और यहाँ पर होगा H, यहाँ पर होगा C और यहाँ पर होगा H और यहाँ पर होगा HO, फिर ये होगा C और यहाँ पर होगा OH और यहाँ पर होगा H, ये हमारा फिफ्थ कार्बन होगा। जहाँ अब देखो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 1, 2 और 1 बॉन्ड ये एक्स्ट्रा बन रहा है, जो 3 बॉन्ड बन रहा है। 3 बॉन्ड बनेंगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या करेगा? यहाँ से ये इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। यह हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर कैसे आ चुका है? नेगेटिव चार्ज आया है, आपको पता है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये बन जाएगा बॉन्ड और यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन और यहाँ से बन जाएगा CH2OH, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये बनेगा, इसको हम बोलेंगे क्या? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। ये जो होगा हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। कहाँ से अटैक हुआ? अप साइड से अटैक हुआ, है ना। अब यदि बिलो से अटैक हुआ, है ना, यहाँ पर क्या हो सकता है? बिलो से भी अटैक हो सकता है। तो यदि ये ऑक्सीजन यहाँ से अटैक करेगा तो देखो ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाएगा? ऑक्सीजन आएगा रिंग के बाहर आ जाएगा, है ना। यदि बिलो से अटैक करेगा तो मैं यहाँ पर ये यहाँ से जब अटैक होगा, है ना, पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है और दूसरी प्रोबेबिलिटी ये, जब ये बिलो से अटैक करेगा तो ऑक्सीजन कहाँ होगा? रिंग के बाहर होगा। और रिंग के बाहर होगा तो मैं इस स्ट्रक्चर को इधर बनाऊंगा, देखो फर्स्ट कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा क्या? हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कार्बन एज इट इज रहेंगे OH और यहाँ पर होगा H, C, H और यहाँ पर होगा HO, फिर होगा C, फिर होगा OH और यहाँ पर होगा H, यहाँ पर होगा C, है ना। तो ये कहाँ से हम बनाएंगे ऐसा ही ऑक्सीजन को। बाकी यहाँ पर अटैक कहाँ से हुआ है? अटैक जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? बिलो से अटैक हुआ है ना। बनाना भले ही आपको अबव है बट अटैक जो होगा वो बिलो से होगा ना। बॉन्ड बना रहे तो हम यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर होगा CH2OH। तो ये हमारे पास जो होगा, है ना। अब आपको पता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन होगा वो अपना हाइड्रोजन देगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सेम ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा इसको हम बोलेंगे क्या? बीटा डी ग्लूकोज।
बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं हमारे पास, है ना। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फिशर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, फिशर स्ट्रक्चर। और आपको पता चल रहा है कि देखो अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें OH कहाँ पर है, राइट हैंड साइड, है ना। OH कहाँ पर है, OH जो होगा वो राइट हैंड साइड होगा, कहाँ पर, C1 पर, फर्स्ट कार्बन पर अल्फा डी ग्लूकोज में, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज में C1 कार्बन क्या होगा, जो OH होगा वो राइट साइड होगा। और बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, C1 कार्बन पर OH जो ग्रुप होगा वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड होगा। कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड होगा, दिख ही रहा होगा हमको। और यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड है। इन दोनों कार्बन्स को हम क्या बोलेंगे, कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फर्स्ट। ये दोनों कार्बन्स क्या है, इन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, इस पर OH राइट साइड है और यहाँ पर OH लेफ्ट साइड है। इन दोनों कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, C1 कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे हम इसको, एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है बात हमको। तो इन कार्बन्स को हम एनोमेरिक कार्बन्स भी बोलते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास जो होगा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो अब हम ड्रॉ करेंगे, देखो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे हम, है ना। इसको हम बोलेंगे हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर। अब हावर्थ स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करना है, देखो आपको जो भी राइट साइड होगा, जो भी राइट साइड है उसको हमको बनाना है कहाँ पर, राइट साइड का जो रहेगा वो आएगा बिलो। कहाँ पर आएगा, बिलो। वो लेफ्ट साइड जो रहेगा उसे बनाना आपको अबव। कहाँ पर बनाना, अबव। इस चीज को आप याद रखिए। जो भी राइट में आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपको एक ग्रुप दिख रहा है, ये रहा। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो OH होगा ये कहाँ पर आएगा, जो कार्बन नंबर फर्स्ट है उसका क्या होगा, कार्बन नंबर फर्स्ट पे जो OH है वो राइट साइड है, और राइट साइड होगा वो कहाँ जाएगा, बिलो आ जाएगा। और ये जो लेफ्ट साइड होगा वो अबव आएगा, है ना। जितने भी ग्रुप आपके पास राइट साइड है उनको हम कहाँ पर जोड़ देंगे, उनको जोड़ेंगे हम बिलो में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पायरेनोज स्ट्रक्चर लूंगा जिसमें ग्लूकोज की रिंग में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर होंगे 5 कार्बन, ठीक है, ठीक है। ये रहा। अब देखो इसमें क्या है, OH आपको दिख रहा है, OH है ना, फर्स्ट कार्बन। ये कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ, कार्बन नंबर फिफ्थ। यहाँ पर एक कार्बन और आएगा जिसको हम बोलेंगे कार्बन सिक्स्थ। तो जो OH होगा, देखो फर्स्ट OH, तो मैं यहाँ पर OH को बनाऊंगा OH। फिर क्या होगा, OH, फिर यहाँ पर होगा OH, फिर होगा H, फिर होगा H, फिर होगा OH, तो फिर होगा OH, और फिर होगा यहाँ पर CH2OH को आपको बनाना है ऊपर, और उसके नीचे क्या होगा, ये वाला H होगा, है ना। तो अब जो राइट साइड है उनको तो हमने बिलो बना ही दिया है। अब जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड होगा उसको हम बनाएंगे अबव, H, फिर क्या होगा H, ठीक है, H, फिर होगा HO, ठीक है, HO, और फिर होगा यहाँ पर H, और यहाँ पर भी होगा H, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ये स्ट्रक्चर होगा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे ही आप जब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें जो राइट हैंड साइड आएंगे उनको हमको क्या बनाना है, बिलो बनाना है, और लेफ्ट हैंड साइड को बनाना है अबव। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा नीचे, है ना। फिर OH होगा, ये होगा OH, फिर होगा H जितने भी, फिर होगा OH, और फिर होगा यहाँ पर CH2OH, और यहाँ पर होगा H। बाकी सभी जगह सेम ऐसा। फर्स्ट कार्बन पर देखो आप, HO कहाँ दिख रहा है हमको, HO दिख रहा है हमको लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पर आएगा, अबव, तो यहाँ पर जोड़ देंगे OH। बाकी जगह पर H, यहाँ पर आएगा OH, और यहाँ पर H। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि ग्लूकोज के फिशर स्ट्रक्चर और हावर्थ स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाई जाती है। क्लियर है बात हमको, तो ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ओके।